ये छोटी सी कहानी आपकी गलतफहमी हमेशा के लिए दूर कर देगी। दोस्तों, एक गांव में एक जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में जमींदार, उनकी माताजी, 3 बेटे, 2 बेटियां और धर्मपत्नी थी। अच्छी खासी बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ी जमीन थी, खेत थे। एक संपूर्ण और संपन्न परिवार था जमींदार का। धार्मिक कार्यों में भी, भलाई के कार्यों में भी जमींदार एवं उनका परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दूर दूर तक उनके नाम का डंका बजता था। जमींदार के बच्चे बड़े हो चले थे। जमींदार के बड़े पुत्र का जवानी में पहला कदम मान, बड़ाई, शोहरत, रुपए पैसे ने कुछ अभिमान उसमें भर दिया और उसके कदम गलत राह की ओर बढ़ चले। सिगरेट और शराब की दोस्तों के साथ महफिलें सजने लगी। जिस प्रकार सुगंध दूर दूर तक अपनी छाप छोड़ देती है, उसी प्रकार बुरे कर्मों की आवाज को भी फैलते देर नहीं लगती। जमींदार को मालूम चला। उसने पुत्र को समझाया, परंतु जवानी का जोश जल्दी कहां मानता है। जमींदार ने बेटे को अपने पास बिठाकर उसे समझाने की भरपूर कोशिश की कि यह तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, यह दोस्त नहीं है, यह केवल तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। तुम्हारे पैसे और शोहरत को देखकर यह सब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, यह कोई भी तुम्हारा हाल पूछने भी नहीं आएगा। परंतु जवानी का जोश जल्दी कहां मानता है। बेटे पर तो उसके दोस्तों, रंगीन महफिलों का पूरा प्रभाव था। वो तो जमींदार के मुंह से अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी बुरा सुनने तक को तैयार न था। कुछ समय बीता। जमींदार के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए उसने उसके कान में कुछ मंत्र फूंकने का सोचा। और उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, चलो ठीक है बेटा, मैं मानता हूं तुम्हारे वो सब दोस्त सच्चे हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारा भला सोचते हैं, परंतु मैं भी कुछ देखना चाहता हूं। लड़का खुश हो गया कि चलो, पिताजी आखिरकार मान ही गए। जमींदार ने लड़के को कहा, तुम कल जाकर अपने दोस्तों को बता देना कि पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है, मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह तुम कल जाकर अपने दोस्तों को कहना। लड़का हंसी खुशियां करने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे तो पूर्ण विश्वास था कि उसके दोस्त सच्चे हैं, उसके हितैषी हैं, उसकी मदद करेंगे। अगले दिन जमींदार के पुत्र ने अपने पिताजी के कहे अनुसार दोस्तों को जाकर वो सब बातें कह दी। 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह बीत गया। अब उसका कोई भी दोस्त उसे दूर दूर तक नजर न आता था। जमींदार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखो, मैं कहता था ना कि इन्हें सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार है। तुमने अपना दुख दर्द उनसे कहा, अब कोई भी तुम्हारे पास नहीं आता। बेटे, यह तुम्हारे दोस्त नहीं थे, यह तो स्वार्थी और लालची इंसान थे। तुम्हें खा रहे थे। जो समय तुमने पढ़ाई लिखाई एवं अपने काम को संभालने में लगाना चाहिए था, वो कीमती समय तुमने बर्बाद कर दिया। खैर, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, एक नई आशा, नए विश्वास, नई लगन के साथ। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप भी देखिए, कहीं जाने अनजाने में आप भी शायद ऐसे ही कुछ लोगों से घिरे हुए तो नहीं, जो केवल आपके मुंह पर आपके हितैषी हैं, जिनका खुद का कोई लाइफ गोल नहीं, कोई ध्येय नहीं, और वो आपको भी आपकी राह से भटका रहे हैं। दीमक की तरह वो आपके कीमती समय को, आपकी खुशियों को खा रहे हैं। असली दोस्त वह नहीं होता जो आपकी गलत बातों पर भी आपका साथ देता है, बल्कि असली दोस्त वह होता है जो आपकी गलत बातों पर आपका साथ न देकर आपको बहकने से बचाता है। दोस्ती का असली मतलब है मतलब का ना होना, स्वार्थ का ना होना। जहां मतलब होता है, जहां स्वार्थ होता है, वहां दोस्ती नहीं होती। पहचान कीजिए दोस्तों आपके आसपास के लोगों की और उनसे अलग हो जाइए। आपको खुशियां, सफलता केवल आप ही दे सकते हैं और दूसरा कोई भी नहीं। आपको सफलता आपके एक्शन लेने से, आपके कार्य करने से मिलेगी, किसी की झूठी वाहवाही या तारीफ करने से नहीं। आगे बढ़े, एक नई सुबह, एक नई मंजिल आपका इंतजार कर रही है।
आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।